बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट से प्रवीण पटेल जी को अपना प्रत्याशी बनाया। अगर राजनीति की बात करें तो प्रवीण पटेल राजनीतिक घराने से रहे हैं और फूलपुर विधानसभा से 3 बार के विधायक रहे। तो जाहिर सी बात है, अनुभवी नेता हैं, कुशल राज वक्ता भी होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बीजेपी ने चुना है, अपना उम्मीदवार बनाया है फूलपुर के लिए, तो फूलपुर ऐसी ऐतिहासिक सीट है जिस पे बात करें तो बड़े-बड़े महानुभाव, बड़े नेता, इतिहास रहा है। और कहा जाए तो कभी-कभी ये कहा जाता है कि कांग्रेस का भी इस पे काफ़ी वर्षों तक राज रहा, लेकिन लगभग 4 दशक से वहाँ कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। और शुरुआत भी हुई थी तो बीजेपी ने वहाँ पहला इतिहास रच दिया था। आज एक बार फिर से आपको जिम्मेदारी दी गई है। हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी ने आपके ऊपर विश्वास जताया, ऐसी कुछ बात थी क्या आपने? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के प्रति और प्रदेश नेतृत्व के प्रति हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से साधारण से साधारण कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। आपने कई उदाहरण भी देखे हैं। और फूलपुर में भी हम जैसे साधारण कार्यकर्ता को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और हमारे कार्यकर्ताओं में इस बात का बड़ा उत्साह है कि जब एक कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो कार्यकर्ताओं की भी उम्मीद बढ़ती है, आशा बढ़ती है। और जैसा कि हमने इस बात को पहले भी कहा है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं। इस विकसित देश के अभियान में फूलपुर की भूमिका अग्रणी हो, यही हम सब लोगों का प्रयास है। जनता है और जानना चाहती है कि मेरा प्रत्याशी कैसा हो। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है और ये भी बताया गया कि आपका शुरू से बचपन से झुकाव राजनीति में रहा। और ये कहना है आपकी माताजी का। माताजी से मैं मिला था, उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे का बचपन से राजनीति में झुकाव रहा और पिताजी अंदर से तो चाहते थे लेकिन ऊपर से कभी समर्थन नहीं किए। तो क्या ऐसा था? देखिए, हर परिवार के साथ ये होता है कि जिस परिवेश में, जिस वातावरण में लोग रहते हैं, उसका प्रभाव रहता है। और सही बताएं कि मेरे पिताजी या मेरा परिवार कभी ये नहीं चाहता था कि हम लोग राजनीति में आएँ। लेकिन हमेशा से जनता के बीच में रहते रहते जो एक सेवा का भाव है, लोगों के दुख दर्द में उठने और बैठने के का जो स्वभाव होता है, वो धीरे धीरे हम लोगों के भी स्वभाव में आया। और मेरे पिताजी के न रहने के बाद हम लोग की जिम्मेदारी भी थी कि जनता के सुख दुख के साथ रहें। और स्वाभाविक है कि सामाजिक कार्य करते करते धीरे धीरे राजनीति में भी आना हो गया। आसपास के युवाओं का ये कहना था कि शुरू से ही लगातार युवाओं के साथ पूरा लगाव था, तो वहीं बड़े बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद था। तो वो लगातार कार्यक्रम बना हुआ है अभी भी? नहीं, बिल्कुल तारक बना हुआ है। और कभी कभी शुरुआत में हमेशा ये लगता है, हम लोग जब छोटे थे तो क्रिकेट बहुत खेलते थे। घर वाले बड़ा मना करते थे कि दिन भर घूमते रहते हैं, दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हैं। और जब पहली बार मुझे कैंडिडेट बनने का अवसर मिला, तो जहाँ भी हम लोग जाते थे तो हमारे वो साथी खेल वाले हर जगह हर गांव में दिखाई पड़ते थे। तो स्वाभाविक है कि लोगों के बीच में वही स्नेह है, वही प्यार है, वही लगाव है। और यही एक पूंजी भी होती है। राजनीति में पद आता जाता रहता है। जो आपका स्वभाव है, जो एक लगाव लोगों से रहता है, जो आपका चरित्र है, जो ईमान है, वही मायने रखता है। पहले फूलपुर विधानसभा थी, अब फूलपुर लोकसभा, 5 विधानसभा क्षेत्र आपके बढ़ गए। तो ये देखिए एक बड़ी चुनौती है ना आपके देखिए, सामने? बड़ी जिम्मेदारी है। और इस बात को भी हम कहना चाहते हैं, खासकर फूलपुर के लिए। माननीय केशव जी 2014 में जब लोगों के बीच में गए तो उन्होंने इस बात को कहा कि भाई, एमपी को केवल 5 करोड़ मिलता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। और हमको अगर एमपी आप बनाएंगे तो 5 करोड़ नहीं बल्कि 5,000 करोड़ रुपए लाने का काम करेंगे। आज हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि 5,000 नहीं बल्कि 50,000 करोड़ रुपए इस प्रयागराज में लग रहा है। प्रयागराज एक नया प्रयागराज बन रहा है। तो स्वाभाविक है कि जैसा नेतृत्व रहता है तो उसके कार्यकर्ता भी उससे प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ने का काम करते 2024 का माघ मेला था, लेकिन एक ट्रायल था महाकुंभ 2025 को लेके। बहुत चीज़ें आधुनिक हुई और बहुत कुछ अभी
कुंभ की तैयारी को लेकर प्रयागराज बदल रहा है, तो उस बात को आप चारों तरफ देख रहे हैं। देखिए, तीर्थों का राजा प्रयाग, इसके प्रति लोगों में बड़ा अगाध श्रद्धा है, बड़ी आस्था है। और हम बताएं कि केरल में हम लोग गए थे, वहाँ जब लोगों ने जाना कि ये प्रयाग से आए हैं, तो लोग चप्पल उतार कर पैर छूने लगे। वो मेरा पैर नहीं छू रहे थे, वो प्रयाग की मिट्टी कहीं न कहीं लगी है उसको प्रणाम कर रहे थे। तो जो ऐसे श्रद्धा जहाँ पर हो और दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं कि उनको मुक्ति मिले, उनका जीवन अच्छा हो, और प्रयाग का ऐसा वातावरण है, तो स्वाभाविक है कि पहली एक ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार, जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार आई है, लगातार विकास के साथ साथ हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसको भी आगे बढ़ाने का काम हमेशा करती रही। अगर बात राजनीति की हो जाए थोड़ी सी, तो सीधे कहा जाता था चुनाव नहीं शुरू हुआ तभी मोदी जी ने कह दिया 400 पार। तो 400 का पार का लक्ष्य लेके जा रहे हैं, तो एक विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा। देखिए, ये जनभावना है, और इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष आज तक के इतिहास में कभी हुआ नहीं है। आज विपक्ष के पास न तो कोई नेता है, न तो कोई नीति है, न तो कोई कार्यक्रम है, न तो कोई विजन है। जनता से पूरी तरीके से विपक्ष कटा हुआ है, और निश्चित रूप से जो जनभावना है, उसी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बार 400 पार। जैसा देखा जाता है कि लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे तो है ही हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं। देखिए, आपको भी कोई ऐसा लगता है। कोई भी चुनाव होता है, तो चूंकि पार्लियामेंट का चुनाव है, तो स्वाभाविक है कि देश के बारे में लोग सोचते हैं। दुनिया में जिस तरीके से देश का नाम आगे बढ़ रहा है, उसको लोग देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, और स्थानीय मुद्दे भी थोड़े रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए हैं, गांव में गरीब के लिए, गरीबों के प्रति समर्पित सरकार रही है। और भारतीय जनता पार्टी का तो जो विचार रहा है वो अंत्योदय का ही रहा है, कि हाशिए पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, यही लक्ष्य है। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। क्षेत्र की जनता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, हर जगह आप पहुंच नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा सहारा होगा, लेकिन एक सहारा अगर ये भी बनेगा कि अगर मीडिया में आप जनता तक कोई संदेश देना चाहेंगे तो वही जन जन तक पहुंच जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, हमेशा प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि मेरा परिवार 140 करोड़ की जनता है, और ये चुनाव जनता लड़ रही है, इस भारत के भविष्य के लिए लड़ रही है। हम केवल यही अपील करना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित देश बनाने का, उसमें हम सब लोग सहभागी बने, अपना योगदान दें। इसलिए जनता से अपील करते हैं कि भारी संख्या में निकले, भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें, और देश के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करें। जैसा आपने सुना कि ये थे प्रवीण पटेल जी, बीजेपी के फूलपुर 51 फूलपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं। चुनाव भी होना है 25 मई को, और संदेश भी दे रहे हैं कि मतदान जरूर करिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मजबूत करिए, और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमारा देश विकसित होने की कगार पर आगे बढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ाइए। अब देखना यही है कि इनका संदेश जन जन तक पहुंचता है, इनकी बात लोग मानते हैं और कहां तक देश का साथ देते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह, एनबीटी ऑनलाइन उत्तर प्रदेश।